मातृ वैश्य केंद्रीय महिला मंडल के तत्वाधान में आज यहाँ पर स्पोर्ट्स बज विजयनगर कॉलोनी में हरियाली तीज का आयोजन किया जा रहा है। जिस हरियाली तीज में एक मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हेतु एक अलग तरह की स्टॉल लगाई गई है, जिस स्टॉल में दिखाया गया है कि पॉलीथिन लाओ और चीनी पाओ। जी हाँ, आपको बताते चला कि जो पॉलीथिन है वह पृथ्वी के लिए हानिकारक है, तो वही पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी साबित हो रही है पॉलीथिन। उसे लेकर के अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा ने जो एक मुहिम छेड़ी है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और बात करके यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ आज की प्रक्रिया है। सबसे पहले स्वागत है आपका TN 24 में। और सबसे पहले चाहूँगा मैं, आपका पूरा परिचय क्या है? मैं दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, पर्यावरण प्रेमी। और आज यहाँ पे जो मुहिम हुई है ये हमारे निरंतर ये हमारा उत्सव होता है हरियाली तीज। मातृशक्ति अपने आप को हरा भरा रखती है, लेकिन हम धरती को हरा भरा करके पौधों का वितरण करते हैं, उनको पेड़ बना करके विद्युत मोक्षधाम को प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग हमारा देश गंदा ना हो, पॉलीथिन हमारे देश में ना हो, इसके लिए हम अपनी मातृशक्ति को इसमें रखने के लिए ये हमारे ये बैग लेके चलते हैं। इस तरह के छोटा गिलास जिसको हम प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह से ये छोटा गिलास जो होता है सबके, ये हमारे यहाँ सबके मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश साफ रहे, सबसे अलग कपड़े का थैला लेकर अपने घर से निकलो। तो ये हमारी मुहिम बहुत दिनों से चल रही है। तो कह सकते हैं कि माँ शक्ति जो होती है विश्व गुरु होती है, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं होते हैं। विश्व गुरु को बनने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है। उसी के तहत जिस तरह से एक इन्होंने उदाहरण दिया कि प्लास्टिक के ग्लास में पानी न पीने की अपेक्षा वो अपना स्टील का ग्लास अपने साथ रखते हैं। वही बात करते हैं कुछ और पर्यावरण प्रेमियों से, जानते हैं उनका परिचय क्या? परिचय ममता गोयल, हरियाली महासभा समिति की मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। और हम लोग ये आज संदेश देना चाह रहे हैं हर इंसान को, हर मोहल्ले को, हर कॉलोनी को कि जितनी भी थैलियाँ हम लोग लेके आते हैं घर में, सब यहाँ इकट्ठी करके लाएं। 1 किलो थैली लाएं और 1 किलो चीनी पाएं। इससे 1 किलो चीनी पाएं, 1 किलो थैली लाएं, 1 किलो चीनी पाएं। इससे क्या होगा, हमारी धरती हरी भरी रहेगी। आजकल नालियाँ, स्वच्छता को देख के नालियाँ चौक हो रही हैं बारिश के मौसम में। निश्चित रूप से देखे जाए हरियाली तीज पर काफी जगह कार्यक्रम देखने को मिले, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं। यह आगरा में एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है जो यहाँ पर हुआ है हरियाली तीज महोत्सव, जो कि स्पोर्ट्स बज विजयनगर कॉलोनी में हुआ। कुछ हरियाली तीज के कुछ प्रेमी भी हैं, बात करते हैं उनसे। क्या परिचय आपका? मैं ललित ममता गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण संयोजिका, ये पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण कार्य देखती हूँ। क्या लगता है जिस तरह से पॉलीथिन की बात चल रही है, पॉलीथिन जैसे शैम्पू आता है और नमकीन, बिस्किट, टॉफियाँ आती हैं, उस पॉलीथिन को हम लोग नाली में बहा देते हैं। क्या इसके लिए भी कोई इस तरह का प्रबंधन करते हैं आप लोग? हम हमेशा प्रबंध यही करते हैं, सबको संदेश देते हैं, खुद करते भी हैं कि इस तरह से पॉलीथिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घर में आ ही जाती है, तो हम उसको बोतल में भरें, नाली में ना फेंके, डस्टबिन में ना फेंके, क्योंकि वो पॉलीथिन हमारी नालियों को चौक करती है, पर्यावरण को दूषित करती है। तो हमने ये मुहिम इसीलिए चलाई है कि आप ब्रिक बनाओ, और इन ब्रिकों का प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी अब बात करेंगे कुछ हरियाली तीज जो मनाने वालों से, क्योंकि निश्चित रूप से यह हरियाली तीज का बहुत बड़ा और अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि पॉलीथिन ही इस समय सबसे बड़ी मनुष्य। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं आगरा मंडल प्रमुख नविता राजेश गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर 19वां हरियाली तीज महोत्सव मनाने के लिए अपने पूरे मंडल की बहनों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो पर्यावरण को समर्पित है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बहनें घर में पॉलीथीन इकट्ठा करती रहती हैं, उसको कलेक्ट कर रही हैं और उसके बदले यहाँ 1 किलो चीनी लेकर जा रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हो, किस तरह आप पॉलीथीन को बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, तीज क्वीन प्रतियोगिता है, महिलाओं के लिए कई गेम हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं उर्मी राजेश गुप्ता, हरियाली समिति में संगठन मंत्राणी हूँ आगरा मंडल में। हमारे यहाँ हरियाली तीज का महोत्सव बन रहा है 19वां, जिसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। महिलाओं ने, बहनों ने बहुत ही सज धज के आई और यहाँ पे पूरी एंजॉय किया यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा प्रमुख कार्यक्रम रहा, हमारा यहाँ पर 1 किलो चीनी ले जाओ और पॉलीथिन हमें दे के जाओ, जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित है। मेरा नाम सिंधु राजेश गुप्ता है, मैं आगरा मंडल की मंत्राणी हूँ, मातृ वैश्य हरियाली समिति की मीडिया प्रभारी हूँ। हाँ। कुछ कार्यक्रम हुआ? आज हमने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज दोनों का
मिक्स कार्यक्रम रखा है। बहनें सज कर आई हुई हैं और बहनें सज कर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबसे पहले हमने उनको डोली तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। स्वागत में हमने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सबको तिरंगा झंडा वितरित किए। उसके बाद हमारी मेयर आगरा की महापौर श्रीमती माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद दीप प्रज्वलन हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद फिर सबसे पहले हमारा हरियाली तीज कार्यक्रम की प्रथम सत्र में हमने कैटवॉक करवाया। कैटवॉक के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। हरियाली तीज चुनी गई। बीच बीच में मनोरंजन नृत्य हुए। सब कार्यक्रम बहुत ही बहनें उत्साहित थी और सब बहनों ने बहुत आनंद लिया। यही आज का कार्यक्रम था। मेरा नाम रंजना अम्बेश गुप्ता है। मैं हरियाली समिति से जुड़ी हुई हूँ। कार्यक्रम क्यों मनाया था? हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाया जाता है क्योंकि सावन के महीने में जब तीज आती है तो महिलाओं के द्वारा उत्साह उमंग हरियाली का प्रोग्राम मनाया जाता है, जिससे एक नई संचार का उत्साह होता है महिलाओं में। एक अच्छा लगता है। तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही धमाकेदार मस्त रहा। बहुत महिलाओं ने बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले, बहुत सारे प्राइज जीते। तो इसमें सबसे ज्यादा आकर्षक क्या लगा आपको? सबसे ज़्यादा आकर्षक था म्यूजिकल चेयर हुआ है और एक पेयर गेम हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।